अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की आसान सी रेसिपी, जो कि बनाने में तो ये आसान है, लेकिन जितनी ये आसान है उतनी मज़ेदार भी है। और इसको आपने मिस नहीं करना है कोई भी स्टेप, लास्ट तक ये पूरी वीडियो देखिएगा, सारे स्टेप्स देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लेग पीसेस लिए हैं, जिसको इस तरह से आपने डीप कट्स लगा लेने हैं, ताकि जो हम मसाला लगाएं इसमें मैरिनेट हो सके अंदर तक। तो यहाँ पे मैंने दही ली है, जिसको इस तरह से आपने छलनी में डाल के इसका ज़ायद पानी निकाल लेना है, और जो ऊपर रह जाएगी हमारी गाढ़ी सी दही, मसाला तैयार करने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। और हम डालेंगे इसमें सिरका, वर्सेस्टरशायर सॉस, चिली सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब बाकी मसाले डालेंगे, हल्दी, भुना और कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा भुना और कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्चें, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हस्बे जायका नमक। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून डाले हैं नमक के। दही के अंदर ये तमाम मसाले डाल के अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब मसाला दही में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे कलर। फूड कलर है ये, रेड कलर का, या फिर आप जर्दा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जर्दा कलर का इस्तेमाल किया है, और इसको आपने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है हमारे मसाले का। तो आइए अब इन तमाम मसाले को जो हमने तैयार किया है वो इन लेग पीसेस में लगा लेते हैं। और ये जो हमने मिकदार बनाई है मसाले की, ये आप तकरीबन 10 से 12 लेग पीसेस में आराम से लगा सकते हैं। डीप कट्स में आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, ताकि मैरिनेशन बहुत अच्छी सी हो जाए इसकी। तो ये देखिए तमाम मसाला लग चुका है यहाँ पे। तो अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखें यहाँ पे 3 घंटे हो चुके थे मैरिनेशन के। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पर एक फ्राइंग पैन रखा है, और इस तरह से आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तक। और तमाम लेग पीसेस हम इसके अंदर डाल लेंगे। और अगर आपका फ्राइंग पैन या जो आपने देगची ली है रोस्ट करने के लिए, वो अगर उसका पेंदा पतला है तो आपने उसके नीचे तवा रख लेना है। और इस तरह से हमने इसको कुक करना है कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये लेग पीसेस हैं, 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये डन हो जाते हैं। तो ये एक तरफ से तो डन हो चुके हैं, तो अब हम इसको पलट लेंगे। तो तमाम लेग पीसेस हमने पलट लेने हैं इस तरह से। और अब दोबारा मैं कवर करके कुक करूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर से। तो यहाँ पे देखें अब 10 मिनट हो चुके हैं, और जो हमारा मसाला था और चिकन का पानी और दही का पानी जो रिलीज़ हुआ था वो तमाम ड्राई आउट हो चुका है, और कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। और ये हमारी चिकन यहाँ पे डन हो चुकी है। तो इसको आपने सर्व करना है ज़ीरा राइस या काबुली पुलाव के साथ। बहुत ही मज़े का लगता है ये रायते के साथ। तो ये देखें यहाँ पे चिकन कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हमने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देना है। आप चाहें तो इसको मज़ीद कलर दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।